हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है एकादशी। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज नहीं है, आज है द्वादशी और कल थी एकादशी। तो एकादशी पर जो है हमारे यहाँ पे कुट्टू के आटे की रोटी या पूड़ी या पकौड़े बनते हैं और आलू की सब्जी और रायता होता है। पर ठंड थी तो रायता तो नहीं बनाया। तो ऐसा होता है। आलू मैंने उबाल लिए थे। मैंने अराउंड 10 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसमें से एक ख़राब था तो 9 थे और बड़े बड़े साइज़ के आलू थे। तो मैंने बड़े बड़े साइज़ के काटे। तो थोड़े ना, मैंने 5-6 सीटी दी तो अच्छे नहीं उबले, इतने अच्छे नहीं उबले कि वो फूट जाते हैं ना ऐसे कुकर में, वो चीज़ नहीं हुए थे, फूटे फूटे नहीं बने थे। और ये इधर है ना, देसी घी है कढ़ाई के अंदर, तो ये इसमें जाएगी हरी मिर्ची। वैसे तो हम लोग बहुत बेसिक सिंपल खाना बनाते हैं एकादशी पे, तो और भी सिंपल बनता है, सिर्फ काली मिर्ची और सेंधा नमक और हरी मिर्ची और धनिया पत्ता, बस यही 4 चीज़ डलती है। अगर धनिया पत्ता नहीं है तो फिर जाएगा सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्ची। तो ये देसी घी के जो आलू होते हैं ना, ज़ीरा वाले आलू, जो नॉर्मली ज़ीरा वाले आलू होते हैं और व्रत में बनते हैं, देसी घी वाले आलू इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसा मन करेगा कि आप इनको चाट की तरह एक-एक सिंगल-सिंगल पीस उठा कर के खा लो। वो जो सीख आती है ना उसके अंदर, ऐसे इसके अंदर डाल-डाल के इनको ऐसे खा लो। तो ये सब्ज़ी होती है। इसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, 2 तरीके से कर लेते हैं, एक तो सूखा और एक गीला। अब इसमें काली मिर्ची, नमक और नींबू का रस मिला देने के बाद में हम इसको अलग एक निकालेंगे सूखा। सूखा वाला भी जैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो गीला है, लिक्विड वाली सब्ज़ी बनती है, वो भी सही रहती है, क्योंकि कुट्टू का आटा जो होता है वो लिक्विड सब्ज़ी जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है और सही रहता है उसके साथ खाने में। ड्राई सब्ज़ी कुट्टू के आटे की पूड़ी के साथ थोड़ा-सा ड्राई ड्राई ऐसा लगता है, तो वो ज़्यादा कन्वीनिएंट रहता है कि ना हम लिक्विड सब्ज़ी कर लें। अब ये जो सब्ज़ी है ना, इसके अंदर हम नमक और काली मिर्ची मिला चुके हैं। काली मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्ची भी ऐड है। वैसे हरी मिर्ची में तीखापन नहीं था। और दूसरी चीज़ ये कि इनको सबको अच्छे से मिला लो। मेरे एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में ये है, तो मेरे को शूट करने, इसको मिलाने में सब्ज़ी में दिक्कत हो रही है। तो मैं फिर भी मिला ही लूँगी कैसे करके। और इसमें जब पानी डल जाएगा, नींबू का रस पड़ जाएगा, तो थोड़ा-सा सही रहेगा। और है ना, ये जो आलू है ना, उबले आलू घी के अंदर चिपकते हैं, तो उनको पूरा खरोंच-खरोंच करके ना उतारना पड़ता है। वैसे तो अच्छे लगते हैं क्योंकि ब्राउन कवरिंग आ जाती है, तो वो अच्छे लगते हैं सिके हुए ब्राउन, पर इनमें चिपकने का बहुत वो रहता है, तो इसलिए एक हाथ में कपड़ा लेकर के इसको गरम कढ़ाई को पकड़ के और एक हाथ से चम्मच लेकर के इनको चलाना होता है कंटिन्यू। और इधर नींबू का रस जो है मम्मी निचोड़ रही हैं। नींबू का रस जो है ना, वो आप बंद गैस में ही डालें तो इससे कड़वापन नहीं आएगा। पर ये जो है अभी ही डाल दिया गया मम्मी ने, क्योंकि इसके बाद पानी ऐड करना था। तो वो या तो तुरंत पानी ऐड कर दो, या फिर पानी जैसे ही सब्ज़ी बन जाए तब आप नींबू का रस डालो। तो ना इससे क्या है, कड़वापन नहीं आएगा, पर मम्मी ने तो अभी डाल दिया था। खैर, कई बार गलतियाँ हो जाती है, तो आप लोग ये ध्यान रखें, क्योंकि गैस के कॉन्टैक्ट में आने से कड़वापन आने लगता है। ये जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें से एक ड्राई सब्ज़ी निकाल लेंगे। अब ये एक हमने जैसे निकाल लिया है, हमें ड्राई वाले भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ऐसे ही सेम फिर ये थोड़ा-सा जो बच गया है, इसको हम लिक्विड सब्ज़ी में ले लेंगे। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, और आप नमक और जो नींबू का रस है वो फिर से आप दोबारा डाल देना, क्योंकि हमने भी दोबारा डाल दिया था। क्योंकि इससे क्या है, जो कम हो जाता है नमक, और उसका पानी डालने से ना नमक कम पड़ जाता है, और नींबू का रस भी। तो नींबू का रस तो चलेगा अगर आप नहीं भी डालेंगे तो, पर नमक का टेस्ट आप चेक कर सकते हैं।
और अब यहाँ पे ना कढ़ाई चढ़ा दी है मम्मी ने। ये आप इस कढ़ाई को ऐसे मत समझना कि ये थोड़ी-सी डर्टी हो रही है, क्योंकि ये इसमें ना पहले मम्मी ने जो है देसी घी से कुछ फ्राई किया था, तो उसी देसी घी में मम्मी ने फॉर्च्यून ऑयल मिक्स कर दिया है। अब ये आलू जो है रोटी बनाने के लिए यूज़ होगा। कुट्टू के आटे की रोटी ना हमेशा बाइंडिंग माँगती है, तो आप कुट्टू के आटे की रोटी में नमक और बाइंडिंग के लिए आलू यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अगर आपको एक्सपीरियंस है बनाने का तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं है एक्सपीरियंस बनाने का, हालाँकि इसमें तो बहुत परफ़ेक्शन चाहिए होता है बाजरे की रोटी इन सब के लिए, बाइंडिंग के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है नहीं तो। ऐसे करके फिर आप बना सकते हैं। तो मम्मी तो फिर भी जो टिक्कड़ होते हैं ना वैसे ही बनते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्लेन रोटी बनाने में तो बड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता है, डिफ़िकल्ट टास्क होता है बहुत ऐसे रोटी बनाना। बाजरे की रोटी तो फिर भी थोड़ा-सा उसमें आप गेहूँ का आटा मिक्स कर सकते हैं, पर ग्यारस की रोटी बनती है तो उसके अंदर आपको कोई भी आटा ऐड ऑन नहीं करना होता, सिर्फ़ कुट्टू का आटा है तो नॉर्मली कुट्टू का आटा ही यूज़ होगा और बाइंडिंग के लिए आलू। और ना इसका एक लिक्विड डो बना के भी आप कर सकते हैं, ऐसा कभी ट्राई किया नहीं, पर आप लोगों को मैं आइडिया दे रही हूँ कि ऐसा कर सकते हैं आप। हाँ, आप करना चाहें तो। हम लोगों ने तो कभी किया नहीं, क्योंकि जनरली मम्मी बनाती है और मम्मी छोटे-छोटे टिक्कर टाइप से पूड़ी जो है वो बना ही लेती हैं और उनको फिर तलना होता है। ये जो आलू है ना, इस बार इनको मैंने ही उबाला था, तो ये आलू बिल्कुल भी अच्छे से नहीं ये सॉफ्ट हुए थे, उबले थे। तो इनको ना बड़ा टाइम लगा था इनको फोड़ने में, और ठंडे हो गए थे तो ये और ज़्यादा ही हार्ड हो गए थे। तो ना इनको बहुत अच्छे से फोड़-फोड़ के इनको करना था, तो बहुत देरी हो गई थी और बहुत हार्ड हो गए थे। मैंने इनके 2 टुकड़े करे, मुझे इनके 4 टुकड़े करने चाहिए थे, जब ये आलू सॉफ्ट उबलते। ये जो आटा है ना, इसको पानी की इतनी नीड नहीं होती, तो आप आलू के अंदर ही इसको आप लगा सकते हो आटे को, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी चाहिए होता है। और जब ये आटा होता है थोड़ा स्टिकी होता है, हाथों में ऐसे चिपकता है ना कि इतनी जल्दी उतरता नहीं है। तो आप देख रहे हो ना कि मम्मी को चाकू की हेल्प से उतारना पड़ा। चाकू जो है वो अपोज़िट साइड जहाँ से हम लोग कटिंग करते हैं ना, वो वाला साइड से नहीं, अपोज़िट साइड से हम लोग चाकू को, या आप स्पून भी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें तो केयरफुली करने की होती है।
अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों हाथ को ऐसे रब करके भी उतार सकते हैं। मम्मी के पास टाइम नहीं था तो उन्होंने चाकू पास में पड़ा हुआ था तो उसी से कर लिया था। और अब यहाँ पे मम्मी ने मुझे बोल दिया था कि मैं ऐसे पूड़ी जो है वो टिक्कड़ बनाते जा रही हूँ, तो मेरे को उतारना है उसमें से, तेल में से। और मैं तो ना कुट्टू के आटे की रोटी नहीं बनाती हूँ, जैसे मम्मी की तबीयत ख़राब होती है कई बार, तो मैं क्या करती हूँ कुट्टू के आटे के पकोड़े बना देती हूँ, उसमें तो वो ज़्यादा सही रहता है। अब मम्मी ने जब ये इसके टिक्कड़ बनाए ना, तो बिना बेलन के ऐसे हाथ से ही आटे के अंदर ऐसे उंगलियां से इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया, ज़्यादा भी नहीं बढ़ा, बस पूड़ी जितने साइज़ का हो गया था। और इसमें ना ऐसे नहीं होता है कि हमने आटे की पूड़ी जैसे बनाते हो तो उसमें झाग-झाग से आने लगता है, फिर वो फूल के ऊपर आ जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता कुछ भी। इसमें आपको ही अल्टा-पल्टा करना पड़ता है और झाग जो है वो ऊपर इसके ऊपर बने ही रहते हैं। बिल्कुल लाल क्रिस्पी हो जाती है ना जब तक हमें इसे सेंकना होता है। तो इसी के साथ ही हमारे जो एकादशी व्रत थाली वो तैयार हुई। ड्राई आलू, लिक्विड वाले आलू की सब्ज़ी देसी घी वाले, और ये पूरी। और हम लोग सेम डे ही सुबह हम लोग बृहस्पति देव के मंदिर गए थे, तो ये उनके मूर्ति है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो इसी के साथ ही व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।